अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी तमाम एनर्जीज लगा रहा हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद मेरा काम है, मैं अपना तन मन धन कुर्बान कर रहा हूँ, मुझे ना रात का पता ना दिन की होश, तो फिर ऐसा क्या है कि मेरा कोई नाम नहीं, कोई मुझे पहचानता नहीं, कोई मुझे अल्फा करीम नहीं कहता, कोई मुझे अब्दुल सत्तार ईदी की तरह याद नहीं करता, कोई मुझे इलान मस्क नहीं समझता, कोई मुझे स्टीव जॉब्स की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करता। आखिर मेरी मेहनत में ऐसी क्या कमी रह गई है कि मैं दुनिया से पीछे रह गया हूँ। मैं अपनी एफर्ट्स तो लगाता हूँ, अपना टाइम तो देता हूँ, अपने वक्त की कुर्बानी तो देता हूँ, लेकिन मुझे वो शाबाश नहीं मिलती, वो वाह नहीं मिलती, वो रिकग्निशन नहीं मिलती जिसका मैं हकदार हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मुझे लोग रिकग्नाइज करेंगे, मेरी शाबाश होगी, और अगर मैं ये काम ना कर रहा हुआ, मैं वो मेहनत ना कर रहा हुआ, तो मेरी कमी को महसूस किया जाएगा, मुझे याद किया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, अगर मैं रूठ गया तो मुझे मनाया जाएगा, मेरे बगैर ये काम कर चल नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके तमाम इरादे, आपके तमाम ख्यालात, आपकी तमाम उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा होता है। ऐसा दुनिया के 99% लोगों के साथ हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आप इस बार ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपसे एक्सप्लेन की, जो अभी मैंने आपको बताई, अगर आपके साथ हो रही है तो इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं जिस पर तमाम माहिरीन मुत्तफिक हैं। नंबर 1, आप जो कर रहे हैं, आपका अभी जो प्रोफेशन है, आप जो भी काम करते हैं, ये आपने खुद चूज नहीं किया, ये आपको चूज करवाया गया है। आपके माँ बाप ने आपको चूज करवाया। आपने देखा, आपने रियलाइज किया कि ये प्रोफेशन की डिमांड इस टाइम ज्यादा है, तो मुझे इसमें इन हो जाना चाहिए। ओके, आप दुनिया की भीड़ चाल के पीछे लग गए, आपने वो प्रोफेशन चुन लिया जिसमें आप मेहनत भी करते हैं, जिसमें आप अपनी एनर्जीज भी लगाते हैं, फिर भी आपकी रिकग्निशन नहीं होती, और बहुत से कम उम्र लोग अल्फा करीम की तरह अपना नाम बना जाते हैं। या दूसरी वजह यह है कि आपने सोसाइटी के प्रेशर में आके किया, या आपके वालिदैन के कहने पर आके किया, आपको किसी दोस्त ने मशवरा दे दिया, किसी बड़े ने मशवरा दे दिया कि ये प्रोफेशन पढ़ लो, ये स्टडीज कर लो, ये करियर बना लो, ये बिजनेस कर लो, आपने वो काम करना शुरू कर दिया, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन असल में आपकी वो चॉइस नहीं था। आपने उसको अपनी मर्जी से, अपने हिडन टैलेंट की बुनियाद पर उस प्रोफेशन को नहीं चुना। अभी मैं आपको बताती हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और इसका जो पीछे आइडिया था वह हेनरी फोर्ड का था। हेनरी फोर्ड ने क्या किया कि उसको बहुत अर्सा पहले ये रियलाइज हो गया, जब कारें इतनी डिमांड में नहीं थी, जब ये इंडस्ट्री इतनी इसकी डिमांड नहीं थी, उसने ये रियलाइज कर लिया कि आने वाले वक्त में ये बहुत आगे जाने वाली है। तो उस वक्त, उस दौर में उसने बड़े मुश्किल से किसी भी तरीके से $4,000 इकट्ठे किए, और उन $4,000 की उसने एक गाड़ी खरीदी। उस गाड़ी को फिर खोला, उस गाड़ी को खोला, उसके तमाम पार्ट्स को लेदर किया, फिर उस गाड़ी को जोड़ा, फिर खोला, फिर जोड़ा, फिर खोला, फिर जोड़ा, और इस प्रोसेस में उसने ये रियलाइज किया कि इस गाड़ी में कौन से शॉर्टफॉल्स रह गए हैं। फिर उसने नई गाड़ी बनाई, और उस नई गाड़ी में तमाम शॉर्टफॉल जो पिछली गाड़ी में उसको नजर आए थे उनको आइडेंटिफाई किया, उसको रिपेयर किया, और फिर उसको किसी बड़ी कंपनी के थ्रू लॉन्च करवाया। तो आज ये पूरी इंडस्ट्री की बुनियाद हेनरी फोर्ड के आइडिया की मरहून मिन्नत है। तो मतलब ये कि उसका ये पैशन था। पिकासो बहुत बड़ा पेंटर है, दुनिया में कितने पेंटर गुजरे हैं, लेकिन उसका नाम क्यों लिया जाता है?
क्यों? क्योंकि उसका ये पैशन था, उसने उसने अपनी तमाम एनर्जीज लगा दी थी। तो अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन नहीं है, आपने उसको बाय चॉइस नहीं लिया, आपने लोगों के प्रेशर में आके लिया, अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आके लिए, आपने भीड़ चाल के पीछे लग कर लिया है, तो वो आपका पैशन नहीं है। आप पैशन और प्रोफेशन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, जब कोई काम आपका पैशन होता है ना, आपका शौक होता है, चाहे फिर वो ड्राइंग हो, चाहे फिर वो एक्टिंग हो, चाहे फिर वो सोशल वर्कर ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें आपकी मददगार कुदरत होती है। आपको वो काम इतना मजेदार लगता है, आपको नहीं पता चलता कब दिन है और कब रात है। आप जमानो मकान की कैद से आजाद हो जाते हैं, आप सर्दी गर्मी की बहस से आजाद हो जाते हैं। आपको ये नहीं लग जाता कि बस ये करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे सर्दी हो, चाहे तूफानी बारिशें हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे शदीद किस्म की गर्मी हो, लेकिन आप उस काम को करते हुए एंजॉय करते हैं। और जब आप एंजॉय करते हैं, जब आपको लुत्फ आता है, जब आपको मजा आता है, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे केमिकल, आपके अंदर ऐसे न्यूरोकेमिकल आपके दिमाग में रिलीज होते हैं जो आपको उस काम को मजीद बेहतर करने, मजीद निखारने की मदद करते हैं। और इन सारे प्रोसेस में, इस सारे अमल में कुदरत आपकी मददगार होती है। आपके ऊपर कुदरत के राज खुलते हैं। देखिए, जितनी भी इजादात हुई है, क्या वो ऐसे ही मार्ग वजूद में आ गई थी? कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ हमारे यहाँ ऐसी इजादें भी हुई हैं, ऐसी चीजें भी वजूद में आई जो अचानक से हुई, लेकिन वो अचानक से नहीं हुई थी, उसके पीछे भी एक एफर्ट चल रही थी। जैसे पेनिसिलिन की दरियाफ्त है, फ्लेमिंग ने की थी, वो बाई चांस हुई थी, लेकिन वो बाई चांस ऐसे तो नहीं थी कि वो जा रहा था कि चलो जिसको पता चला कि ये फ्लेमिंग, ये जो पेंसिल बन गई, नहीं, उसके पीछे भी उसकी पूरी एफर्ट चल रही थी, उसको अंडरस्टैंड कर रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था, उसका वो इंटरेस्ट था। तो आप भी इस बात को समझें कि जब आपका पैशन होता है ना, तो कुदरत आपकी मदद करती है, आपको वो काम बहुत इंजॉयबल लगता है, आप उसको इंजॉय करते हैं। आपको अपने हिडन टैलेंट को रियलाइज करना है, को दुनिया के पीछे नहीं लगना, अपनी भीड़ चाल के पीछे नहीं लगना। तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज अपने शौक को चुनें। जब आप शौक को चुनेंगे, जब आप खुद को फतह करेंगे, अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, तो यकीनन ये कायनात भी आपकी आइडेंटिटी बनेगी। आप देखो, जो प्रोफेशन है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपने बहुत सा वक्त गुजारना होता है, ना चाहते हुए भी गुजारना होता है। आपकी जिंदगी की पूरी जिंदगी आगे की डिसाइड होती है आपके प्रोफेशन की बेस पे। तो आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी खुद की सलाहियत है, तो खुद को पहचानिए। मैं बार बार बात करती हूँ इल्लामा इकबाल साहब की, उन्होंने फलसफा खुद ही बिना वजह नहीं दिया। कबड़ा मुझे इल्लामा इकबाल का शेर सुन रखा है, खुद ही का कॉन्सेप्ट उन्होंने ऐसे नहीं दिया था। तो अपने आप को इतना बुलंद कर दो कि खुदा भी बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी जरा है। तो आपका पैशन और प्रोफेशन ऐसे ही लिंक है। अगर आपका प्रोफेशन में पैशन नहीं है, मजा नहीं है, तो आप कभी भी नाम नहीं बना सकते। दुनिया की जितनी आप फेमस पर्सनैलिटीज को देख लें, उन्होंने जब अपने पैशन को पहचाना, उस पर काम शुरू किया, उनका नाम बन गया। एक दिन में नहीं बना, पूरी जिंदगी उनकी डिवोट होती है इस चीज में। देखो, जो चीज आपके टेम्परामेंट के, फिर नंबर 2, जो चीज आपके टेम्परामेंट के अगेंस्ट होती है, उसको आप नहीं करना चाहते, उसको आप करते करते कभी ना कभी जरूर बोर हो जाते हैं, और फिर हम बड़े आसानी से कह देते हैं टेम्परामेंट इंसान का मिजाज, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, आपका मिजाज, या तो आप अपना मिजाज बदल लें, लेकिन फोर्सफुली बदलेंगे तो भी आपको जीने का मजा नहीं आएगा। और अगर जिंदगी में मजा ही ना आया कोई भी काम करके, तो अपनी जिंदगी को क्या ही जिया। तो अपने टेम्परामेंट, अपने चॉइस के मुताबिक अपना करियर का आगाज करें, चाहे फिर वो पेंटिंग हो, चाहे फिर वो एक्टिंग हो, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, या कोई भी प्रोफेशन हो। डॉक्टर इंजीनियर भी आजकल कितना बच्चे पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उनको बनाया जाता है। 90% लोग बाय चॉइस इस प्रोफेशन में शायद नहीं आते, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स से कह देते हैं कि बस ये 2 प्रोफेशन ही हैं जिनकी रिकग्निशन है, तो आपको यही करना है।
अच्छा, जब आप फिर अपने प्रोफेशन को पहचान लेते हैं और अपने प्रोफेशन और पैशन को मैच करके काम करते हैं, तो कुदरत आपकी बड़ी हेल्प करती है। वहां से आपको बड़े इशारे मिलते हैं, आपको मदद मिलना शुरू हो जाती है, आपका दिमाग खुलने लगता है, आपको मजा आना शुरू हो जाता है और आपको ये रियलाइज होता है कि यार ये काम मैं पहले कर लेता। जो गुंजलें, जो सवालात आपके ज़हन में है, वो खुद ही हल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने मकसद के लिए अपने आप को डिवोट कर देते हैं। और जब आप अपने आप को डिवोट कर देते हैं, फिर कुदरत आपकी मदद करना शुरू हो जाती है। इस बार में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो आप भी अगर मेहनत करना शुरू हो गए हैं, आपने अपने पैशन को रियलाइज कर लिया है और आपने अपने इसमें एफर्ट डालना शुरू कर दिए, तो यकीन करें कुदरत की तरफ से आपको वो मदद होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अब दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल हो गए, उनके स्टोरीज उठा के देखें, उसमें हमेशा वो ये बात जरूर कोई ना कोई करेंगे कि हम यहाँ पे आके फंस गए थे, तो हमारा दिमाग ऐसे खुला, हमें एक ऐसी वाइब्स आई, हमें ऐसी फीलिंग्स आई कि हमारे वो प्रॉब्लम, वो सवाल कुदरत की मदद से हल हो गया। जब आप अपने पैशन को और प्रोफेशन को अलाइन करके काम करना शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बहुत हेल्प करता है। ये पिछली बात से लिंक है। क्यों हेल्प करता है? देखो, आप को ये बात तो सबको मालूम होगी और अगर किसी को नहीं मालूम तो मैं बता दूंगी, मैं बता देती हूँ। आपके माइंड का बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड पर मुश्तमिल है, जिसको आप जानते नहीं, लेकिन वो आपको वो चीजें आपके साथ करवाता है जो आपने सोची भी नहीं होती। अब बात होगा आपको कुछ चीजें, कॉन्शियस माइंड वो है कि जो अभी आप सोच रहे हैं, आप हाथ ला रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, मतलब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये कॉन्शियसली आप काम कर रहे हैं। सब कॉन्शियस वो है जो आपको पता ही नहीं, जो आपकी पैसिव मेमोरी में मौजूद है। और वो पैसिव मेमोरी जरूर तब इग्नाइट हो जाती है, जरूर मतलब आपका हेल्प करना शुरू कर देती है जब उसको उसकी पसंद की चीज मिलना शुरू हो जाती है। तो जब आप अपने पैशन को, अपनी पसंद को, उस टैलेंट को पहचान लेते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। जब फिर आप अपने पैशन को रियलाइज करके अपना कोई काम करते हैं, आप समझते हैं कि ये मेरा पैशन है, इसके ऊपर मैंने काम करना है, ये मेरा प्रोफेशन भी है, तो आपको ये फिक्र नहीं होती कि इसके आपको क्या चार्जेस मिलेंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे काम करते हैं। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें मैं नाम अपना लगाना चाहता हूँ, जिसमें मैं डिवोट होना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई फ्री अपॉर्चुनिटी भी करनी पड़ रही है, फ्री काम भी करना पड़ रहा है, तो मुझे करना है, क्योंकि ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। और आपका मौजे पे भी काम करते हैं, आप विदाउट एनी कॉस्ट पे काम करते हैं, आप काम जरूर करते हैं। आप तमाम सक्सेसफुल पर्सन्स की ये स्टोरी में जरूर देखना, उनकी लाइफ में अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास वो गरीब थे, या उनके पास पेरेंट्स की तरफ से कुछ छोड़ी हुई जायदाद नहीं थी, तो उन्होंने फ्री काम भी लाजमी किया होगा। ये हो नहीं सकता कि उन्होंने फ्री काम ना किया हो। अब सेम ऐसा केस है, जब आप अपने प्रोफेशन में डिवोट हो जाते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। फिर यही पैशन होता है, यही आपका पैशन होता है, और इसी में आपको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। ये मेरी आपको एडवाइस है, ये मेरी आपको नसीहत है। आप अपने हिडन टैलेंट को पहचान के काम करें, तो ये कायनात का जरा जरा आपकी मदद करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप फोर्सफुली करेंगे, जब आप खुद ही खुश नहीं होंगे, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी, आप कैसे उसमें अपना नाम बनाएंगे? ठीक है ना? आप उस चीज को लेके फ्रस्ट्रेट हैं, आपको वो काम बर्डन लग रहा है, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये मेरी मौत है, ये मुझे करना ना पड़ जाए, तो फिर आप कैसे इंजॉय करेंगे? हाँ, मजबूरी के तहत आप कर सकते हैं कि आपको ठीक है वहां से कोई इनकम आ रही है, आपको उसके ऊपर गुजारा चल रहा है, तो उसको एक इनकम की हद तक रखिए। आप कोशिश करें कि अगर आप डिपेंडेंट हैं उस फाइनेंशियल इनकम पे जो आपको अपने काम के थ्रू मिल रही है, तो फिर भी अपने लिए कुछ आवर्स डिवोट करें, अपने पैशन पर काम करना जरूर शुरू करें। उसको आप ऐसे ही मत जाने दिए, क्योंकि वो पैशन आपको कुदरत की तरफ से आता हुआ है, और जब कुदरत की तरफ से आता हुआ है तो जरूर आप उसमें अपना लोहा मनवा सकते हैं। और यही वजह है, इंसान सबसे मुख्तलिफ है। मैं कहती हूँ और बार बार कहूंगी, और ये तो एक मतलब अंडरस्टूड बात है, मतलब प्रूवन बात है कि हर किसी का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, और अगर हर किसी का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है तो हर किसी में डिफरेंट सलाहियतें हैं, हर किसी में डिफरेंट एबिलिटीज हैं।
अगर फिंगरप्रिंट लाइनिंग है ना, ये डिफरेंट हो सकता है, तो आपकी एबिलिटीज भी डिफरेंट हैं। इंसान को बर्तरी फरिश्तों पर बिला वजह नहीं दी गई, आपको अशरफुल मखलूकात बिला वजह नहीं करा दिया गया। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात कहा है, तो आपको अपने टैलेंट, अपनी एबिलिटीज, अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचानना है और उस पर काम करना शुरू करना है। और आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर आप नहीं जानते आप में कौन सा ऐसा टैलेंट है, तो आप अपने ऊपर वर्किंग शुरू करें, अपने ऊपर देखें कि आपको कौन सा काम करने में मजा आता है। एक हफ्ते का स्केड्यूल बना लें, उसमें देखें कोई से 3 काम आप आइडेंटिफाई करें। आप आर्टिस्ट हैं, आप स्पोर्ट्स मैन में जाना चाहते हैं, देखो जो क्रिकेटर बनते हैं, जो हॉकी में जाते हैं, जो फुटबॉल में जाते हैं, उनके बड़े बड़े नाम है। वो ऐसी प्रोफेशन नहीं है, वो भी प्रोफेशन और पैशन का मिक्सचर है। तो सेम अगर आप इन प्रोफेशन में भी जाना चाहते हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि आप इसमें कितना दे रहे हैं, कितना एंजॉय करें। और अगर आप अपने दोस्तों से पूछें, बिल्कुल पूछें कि उनको आप में कौन सी क्वालिटी नजर आती है। और जब आप अपने दोस्तों की मदद से और इस काम को लिखें जो है ना, नोट डाउन करें। 1 वीक के लिए करें, 2 वीक्स के लिए, 1 मंथ के लिए करें। अगर आपको लगता है कि ये इंजॉयबल नहीं है, ये मेरा टेस्ट के मुताबिक नहीं है, ये मेरे टेम्परामेंट के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप अपने अंदर मजीद कुछ आइडेंटिफिकेशंस करें, मजीद अपने काम को, अपनी सलाहियतों को आइडेंटिफाई करें। आप यकीन करें, आप इस काम को 6 महीने करें, 6 महीने के बाद मैं ये दावे से कहती हूँ कि आप जरूर अपनी हिडन क्वालिटीज को पहचानेंगे। लोगों को पता ही नहीं है वो करना क्या चाहते हैं, वो 20 साल के पीछे लगे हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स, स्पेशली यूथ, आप जरूर करें। 6 महीने देने से अगर आपकी बाकी की जिंदगी संवर जाती है, तो यकीन करें ये घाटे का सौदा नहीं है। क्या आप अपने लिए खुद को 6 महीने भी नहीं दे सकते? तो अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।